गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, तीनों एक बारी। क्या कि कौन कखनी देख रहा है क्या पता का। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ पढ़ लिए थे, कुछ देखिए पर्सनल काम के कारण नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद इसका हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया था। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कुछ कुछ हम बताए थे शायद, लेकिन तनी माने पढ़ लिया जाए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी हम करवा लेते हैं। एनसीईआरटी आज पूरा एक्सरसाइज 7.1 हो जाएगा आज ख़त्म। आज इसको भी कर लिया जाए। क्या है क्या कोई घाटा थोड़ी है, पढ़े में तो फायदे है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है और जो बचल खुचल बात है वो बाद में करल जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जाम्पल है, आप हो सके तो बुक खोल के ही बैठिए ताकि फायदा करेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू द पॉइंट 3 2 -2 by -3 and 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट जो हैं वो ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर बनाते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं ये आपको दिखाना है। तो मान लेते हैं एगो ए है, ये 3 और 2 है, बी है -2 और -3 है, और सी जो है ये 2 और 3 है। 3 को पॉइंट हो गया। अब तीनों को क्या करना है कि आप इसका पर डिस्टेंस निकालिए। तो अगर आप ए बी निकालिएगा, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर हम इसको x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं, तो ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर डिस्टेंस फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो पिछलका वीडियो जाके देख लीजिए। काहे कि वहाँ पर ही पढ़ावल है, वहाँ पर ही पढ़ावल है, तो आपको वहाँ पर समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बिना ओकरा ई समझ में तो नहीं आएगा। एक 2 गो वीडियो है, उसको आप जाकर कंप्लीट कर लीजिए, तब यहाँ पर आइएगा। डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा, दूरी वाला फार्मूला से। डिस्टेंस माने दूरी। अभी नहीं कहिएगा कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, मालूम है होता है, तो भैया लोग वो एथी में होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिजिक्स में होता है, मैथ में होता है, लेकिन यहू मैथ में होता है। ठीक है, जहाँ ही होगा वहाँ देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल नहीं है, तो चलिए ना जो है वह पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 5 × 25 और 5 × 25 यानी कि √50। √50 हो जाएगा ए बी, यानी ए बी स्क्वायर का हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो इधर ही 50 हो जाएगा। ये ए बी मान लेते हैं। ठीक है, अब बी सी मानते हैं। तो अब बी सी जब निकालेंगे तो ये बी हो जाएगा -2 और -3 और सी हो जाएगा 2 और 3। तो ई का हो जाएगा, अब ई हो जाएगा x1 और ई हो जाएगा y1, ई हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तब बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर और 3 और यहो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का स्क्वायर, यानी ई हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो ई हो गया आपका 16 और ये हो जाएगा 9 9 81, यानी कि 6 व 1 के साथ 8 1 9, यानी रूट कितना आ जाएगा। ठीक है, ये रूट आपका आ जाएगा 97। बात को समझ रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका, एगो है आपका -2 -3 और एगो है आपका 2 और 3। ठीक है, तो करिए। चलिए, ये आपका आ गया BC स्क्वायर, जो भी है आ जाना चाहिए। ठीक है, तो BC स्क्वायर के वैल्यू का आ जाएगा, 7 सर, तो ये आ जाएगा 97। सही है ना, देख लेते हैं।
3 और 2 -2 -3 और 2 और 3, बढ़िया। -2 -3 और ये हो जाएगा तो x1 y1 x2 y2, x2 -x1 का होल स्क्वायर, बढ़िया। y2 -y1 का होल स्क्वायर, बढ़िया। 2 2 4 और 3 3 6, गलती तो है ना भैया। तो 3 3 6 तो ये हो जाएगा 36 और 36 और 6 कितना हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कौन, AC वाला डिस्टेंस। तो AC के जब डिस्टेंस निकालेंगे तो A का जो वैल्यू देवल है वह 3 और 2 और C के देवल है 2 और 3। तो ये मान लेते हैं x1 और ये मान लेते हैं y1, ये मान लेते हैं x2 और ये मान लेते हैं y2। तो AC क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा x2 -x1, 2 में से 3 गए यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर √2, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए बात समझ रहे हैं। AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर तीनों आपके सामने आ गया है। अब जब तीनों आ ही गया है तो अब इसको आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। अब आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो अब एक बात जानिए, ऐसे पता तो चल नहीं रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मान लेते हैं ये एगो ट्रायंगल है, यानी सम ऑफ टू साइड यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो मान लेते हैं किसी का 2 का स्क्वायर हम करके देखते हैं, अगर वो सेम आ गया तो हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर लेते हैं AB का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर, अगर BC के स्क्वायर के बराबर है तो होगा। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, AC का स्क्वायर कितना 4 और BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना आएगा करके देख लेते हैं। 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 और 25, 5 दूनी 10, दूनी 22, 4 0 5 6 7 और 2 2704। ठीक है, 2704 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 5 और 2500, आई 2 दूनी 4, तो ये 2504 आ रहा है और ये आ रहा है 2704। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो अब एक काम कीजिए, क्या कर सकते हैं, ये सब अप्रोक्स में जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या जा रहा है, अप्रोक्स में जा रहा है। तो अप्रोक्स में जा रहा है तो लमसम वही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ना 50 का स्क्वायर 2500 और 2 का स्क्वायर सॉरी अरे यार गलती हो गया, खुद तो स्क्वायर में ना है, यानी AB स्क्वायर और AC स्क्वायर कितना होगा 52 और ये 52, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। गलती कर रहे थे उसमें से देखिए AB स्क्वायर अब प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो रहा है। यहाँ देखिए A B और C नहीं BC स्क्वायर, B यहाँ रखते हैं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू कितना है 50, AC स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 और ये 52। तो देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि अब आप बोल सकते हैं कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि ये पूरा मैथ का समरी यही निकला है कि सब का है राइट एंगल ट्रायंगल है। इजी है, तनी समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी कि अब जब डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से अप्लाई कर दीजिए, कौन कहाँ फिट हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो जय जय भारत। इजी है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक व्यू में बना लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं।
ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग चलिएगा और उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए पढ़ाई जो है बहुत आसान चीज़ है, हमको लगता है कि सबसे आसान चीज़ पढ़ाई है। क्या है कि अगर आप जाके 2-4 दिन ईटा धो के देखिए, ठीक है, पता चल जाएगा। दूसरा दिन से फिर उठावे के ईटा मन नहीं करता है, ठीक है, रोआ रो जाएगा आपका। नहीं तो ये सब कभी भी देखिएगा, कोई भी मजदूर उजदूर तो होगा, ठीक है, 2 वक्त की रोटी कम खाएगा लेकिन वो चाहता है कि मेरा बाल बच्चा पढ़ जाए। कारण क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम डेवलप करें। तो आप काहे पीछे बढ़ रहे हैं? पढ़िए, पढ़िएगा तभी फायदा करेगा। ढेर मोटिवेशन हो गया, चलिए पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। तब मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 1 और 7, ये हो गया 4 और 2, ये हो गया -1 -1 और ये हो गया -4 4। A B C D। अब आपको दिखाना है कि वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर है। तो स्क्वायर कहने का मतलब का कि चारों साइड इक्वल, यानी कि चारों साइड का जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। बस वही है, कर देना है, इकरा 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 इकरा, चारों के डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया तो हो गया। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू का हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में से या 4 में से 1 का स्क्वायर, या ये चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए, और 2 में से 7 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि √34। BC निकालिए। BC इज इक्वल टू हो जाएगा -1 में से -4 का स्क्वायर और -1 -2 का स्क्वायर, ये आ गया -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, यानी फिर वही आ जाएगा 34। CD निकालिए। CD हो जाएगा आपका -4 + 1 का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस -4 और -1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा 4 -4 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो घट के क्या आएगा -3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी फिर वही आ गया 34। CD निकल गया। अब निकाल लेते हैं क्या, AD। तो AD निकाल लेते हैं। तो AD निकालते हैं तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD निकालते हैं तो ये हो जाएगा -4 -1 का स्क्वायर, अंडर रूट चढ़ा देते हैं, प्लस 4 -7 का स्क्वायर। इतना तो अब आपको हो जाना चाहिए कि समझ में आ जाए। तो -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि 25 और प्लस 9 इज इक्वल टू √34। तो एक चीज देख रहे हैं, इहो √34, इहो √34, इहो √34 और इहो √34, यानी कि सारा का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल। तो स्क्वायर का मतलब का चारों साइड आपका इक्वल होना चाहिए। तो बन गया, यानी इहो √34, इहो √34, इहो √34 और इहो √34। तो सब जब 34 34 है ये है, तो सब 34 है तो ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है। हाँ भैया, दिस इज अ स्क्वायर, देयरफॉर these points are vertices of स्क्वायर। यानी ई स्क्वायर माने, स्क्वायर का हिंदी, स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। हाँ वर्ग, अरे बड़ा हिंदी कठिन है।
वर्ग के वर्टिसेज माने चोटी, हाँ चोटी, वर्ग के चोटियां हैं। वाह शानदार। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गया है। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल, चौथा और एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 एग्जाम्पल है और करते हैं सोल्व करने का कोशिश। एक चीज़ देख रहे हैं आप लोग कि ऐसा बात नहीं है कि पहले इतना सुविधा तो नहीं था अवेलेबल पहले, लेकिन जितना आजकल बच्चों को सुविधा उपलब्ध हो रहा है, बच्चे उतना ही वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने पास से। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले ऑनलाइन ज़माना नहीं था, लेकिन जब ऑनलाइन ज़माना आया तो कहाँ देख रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में हर स्कूल में हर कोचिंग में बच्चा अगर बैठ रहा है तो 50 को 50-90% ला रहा है, नहीं। तो एक चीज़ जानिए कि जितना सुविधा आता है उतना ही आपको क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, यानी आप उतना ही अपने रास्ता से हटल जाइएगा। पहले लोग दिया के अंजोरा में पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बॉल में पढ़ने लगा। अब बॉल में पढ़ने लगा तो फिर क्या हुआ, तरह कि ना बॉल में ठीक नहीं है, उसके बाद लैंप वाला में पढ़ने लगा, लैंपों में धीरे धीरे हो गया, फिर कुछ कुछ मतलब आप आदमी जो है एक संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात जानिए कि अगर आपको पढ़ना है, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तो ऑल बॉल दिया दिक्र ये सब कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको आज भले लग रहा है कि भैया क्या हो जाएगा ये पढ़ने से, ऑर्डिनेट, लेकिन भविष्य आपका अगर कोई बनाएगा, क्योंकि ईंटा धोइएगा तो भविष्य नहीं बनाएगा, बस उतने कमाइएगा जितना में खाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यही एक चीज़ है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है 30-40 साल में पता चलता है। ठीक है, बकलोल से बकलोल लड़का क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है, आज स्टार से स्टार क्या बन जाता है, लोल बकलोल बन जाता है। चलते इसको कोशिश करिएगा पढ़ने का। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये शायद हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, यानी एक रिलेशन निकालना है पॉइंट एक्स का, यानी मान लेते हैं पॉइंट है एक्स वाई, जो कि इक्विडिस्टेंस है कहाँ से, यहाँ से, यानी ये पॉइंट हो गया मान लेते हैं 7 और 1, और ये हो गया पॉइंट बी आपका 3 और 5। कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी। अब ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल भी बी पी स्क्वायर होगा, क्योंकि जब मान लेते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी तो आपस में इक्वल होगा 4, तो वही चीज़ कर रहे हैं, स्क्वायर भी तो आपस में इक्वल होगा। तो चलिए अब ए पी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, डेरिवेशन सब मालूम है आपको। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए पी स्क्वायर अगर हम पर्सनली बात करें तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बी पी का अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यही जो रूट है इधर चलाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए पी स्क्वायर, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, बी पी स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। और यही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं कि आपस में क्या है, ये इक्वल है, तो यहाँ पर ये इक्वल है, तो इसका ए पी स्क्वायर के जगह इसको हम लिख देते हैं प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बी पी स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, तो अगर आप में हिम्मत है तो कर लीजिए, और नहीं हिम्मत है तो फिर हम तो करवे करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए अपने इसके कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर ये सेट हो जाएगा और आपका सोल्व हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई करते हैं, सोल्व करने का कोशिश करते हैं, आप लोगों से नहीं होगा तो ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिए, अंतर को इसको मिटाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, जगह थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। होगा ना। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक चीज़ देखिए, ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। कैसे, ई प्लस में है, इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसे समझते हैं, सबको पहले यहाँ लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 2y और 49 1 50। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y और 25 9 34। सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 34। क्योंकि इधर वाला जितना इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, ये देखिए, ये प्लस ये माइनस काम खत्म, यह प्लस माइनस काम खत्म। अब क्या बचेगा, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, माइनस 14x और माइनस 6x कितना, माइनस 20x माइनस 2y और प्लस 10y कितना हो जाएगा, प्लस 8y प्लस 50 और माइनस 34 कितना हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 20x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना, माइनस 16। अब कुछ कॉमन निकलेगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4 कॉमन, तो माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 16। तो माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 16/4 माइनस 4, यानी कि आपका आ गया माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। हालांकि ये भी एक रिलेशन है, लेकिन अब देख लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रहा है। शायद कुछ गलती हो गया इसको सोल्व करने में। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या गलती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10y 6x का माइनस, ओहो हो गलती तो हो गया है। देखिए गलती कहाँ हुआ है भाई लोग, गलती यहाँ हो गया, माइनस था तो यहाँ ई माइनस में न रहेगा, तो यहो माइनस में होगा, तो यहो माइनस में होगा, ई माइनस में होगा तो इधर का हो जाएगा प्लस में। सारा रिजल्ट गड़बड़ आ गया, कोई बात नहीं, फिर से सोल्व कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस 14x अब प्लस 6x कितना होगा, तो ये आ जाएगा माइनस 8x माइनस 2y अब प्लस 10y कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 16। यानी लिख सकते हैं 8y माइनस 8x इज इक्वल टू 16, तो y माइनस x इज इक्वल टू 16/8 यानी 2। अब आ गया रिजल्ट। बात को समझ गए, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। आप लोगों को समझाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, वरना ये तो इजी है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि सोल्व करते हैं। मौत के कितने पास आ गए, जब ये देखा तो घबरा गए। मौत के कितने पास आ गए। चलिए मिटाते हैं। देखिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए। कहाँ गया मार्कर? देखिए 5 नंबर कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस का जैसी चर्चा होगा तो अब देखिए वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पर तो ये तो फिक्स है कि x0 होगा और y होगा, यही कोऑर्डिनेट हो गया इसका। ठीक है, तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0 और y। अब कह रहा है कि ई इक्वी डिस्टेंस पर है यहाँ से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं तो ये क्या होगा आपका। ये हो गया पॉइंट y एक्सिस हो गया 0 और y, और ये हो गया a 6 5 और ये हो जाएगा b -4 और 3। इक्वी डिस्टेंस पर है यानी AC इज इक्वल टू BC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए। 36 y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 4 को 16 y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 10y, 9 1 6 5 11 3 2 5 1 6 61 y स्क्वायर माइनस 6y 9 10 25। सबको इस तरफ लेके चलाते हैं तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 माइनस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये y खत्म, -4y और ये हो जाएगा 6 5 6 11, 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लिख लेते हैं तो -4y इज इक्वल टू -36, तो y का वैल्यू -36 बटा -4, तो ये हो जाएगा -9। तो y माइनस माइनस खत्म, y का वैल्यू आ गया 9। यानी द पॉइंट इज, पॉइंट कौन सा था? पॉइंट था आपका 0 और 9। बात को समझ गए? इजी था। देखिए क्वेश्चन इजी था। देखिए इस क्वेश्चन हमको कुछ गलती लग रहा है, y(x - y, y - x। क्वेश्चन में गलती नहीं, मेरे सॉल्यूशन में बीच में कहीं प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन कंसेप्ट वही है। कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का, नहीं तो फिर तो हम भैया हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में आपका बचा है 7.1, और 7.1 का क्या करना है हमको? 1 2 3 4 7 8 9 10। एक्सरसाइज 7.1 हम आपको कल अपलोड कर देंगे। आप कोशिश करते रहिए, देखिए बनाते रहना है, ठीक है, क्योंकि भागना नहीं है। 4 मैथ हम लोगों ने पढ़ा
और मैथ बहुत बढ़िया था। ये तो इजी कंसेप्ट है, इसमें क्या भी सेक्शनल फार्मूला पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 आप खुद सोल्व करिएगा, भागना नहीं है। मैथ से जितने लड़िए, देखिए जब तक किसी से जितना दिन तक किसी से भागेगा उतने वो सताएगा। मैथ से भागेगा, मैथ सताएगा। खाली प्यार के पीछे मत भागेगा, ना तो इतना सताएगा कि फिर ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। बहुत क्या कहें, वो जिंदगी में कष्ट है, कष्ट। मनुष्य जाति में पैदा ले लिए हैं तो बहुत टेंशन है। चलिए ठीक है, इसके बाद कल हम देखते हैं, कल कोशिश करेंगे सोल्व करने का। आज 4 क्वेश्चन किए हैं, कल कुछ क्वेश्चन करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। इस बार के बच्चों के लिए तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है तो हम सैम्पल पेपर कुछ 2-4 क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों का हम सेट लेके आए, लेकिन देखते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।